उदयपुर जिले की पंचायत समिति नया गांव ग्राम पंचायत डबायचा के सरपंच रीना डामोर व सरपंच प्रतिनिधि कैलाश चंद्र डामोर ने राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम को बताया कि एलडीसी के द्वारा मस्टोल नहीं जारी करने व अपनी मनमानी करने की वजह से पंचायत में नहीं हो पा रहा है विकास कार्य। तो आइए जानते हैं मोहन नायक के साथ विशेष बातचीत में सरपंच रीना डामोर व समाज सेवी कैलाश चंद्र डामोर के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति नया गांव और यहां के ग्राम पंचायत है डबाचा और यहां की महिला सरपंच है रीना देवी डामोर और इनके सरपंच जनप्रतिनिधि कैलाश चंद्र जी डामोर जो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि डबाचे के अंदर क्या विकास हुआ है, इनको क्या समस्याएँ आ रही है। तो सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम रीना डामोर है, मैं ग्राम पंचायत डबाचा से सरपंच हूँ। तो रीना जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अभी जो वर्तमान आपका जो कार्यकाल चल रहा है, तो सबसे पहले अपन महानरेगा की बात करते हैं। तो महानरेगा में आपने सबसे पहले क्या काम लिए? महानरेगा में हमारे सबसे पहले हमने चेक डैम निर्माण का सैंक्शन करवाई थी, उसमें अच्छी लेबर चल रही थी और काम भी करवाया। और जो पुराने सत्र का काम अच्छा हुआ, लेकिन अभी इस सत्र का काम हमारा नहीं चल रहा है, हमारे एमआर नहीं निकल रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी लेबर नहीं लग रही है। तो एमआर आपकी जो निकाल क्यों नहीं रही है? क्योंकि अभी तो महानरेगा अधिनियम है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए, मगर आपका अभी में मतलब आपकी रोजगार नहीं चलने का मुख्य कारण क्या है? हमारे सामने ये समस्या आ रही, हमारे पंचायत में जो एलडीसी है उसको हम आवेदन देते हैं तो वो समय पर एमआर नहीं निकल रहा है और जब भी हम फ़ोन करते हैं हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो आपके एलडीसी का क्या नाम है? हमारे एलडीसी का नाम नरसिंह मीणा है। तो सरपंच साहब काफ़ी कोशिश करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, फिर भी इनका एक एलडीसी है जो इनका फ़ोन रिसीव नहीं करता है। जब फ़ोन रिसीव नहीं होगा और पंचायत में आएंगे नहीं, उनकी मतलब जो भी नरेगा से संबंधित काम नहीं होंगे तो लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा? तो इनके साथ में जनप्रतिनिधि कैलाश जी भी बैठे हैं, तो इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। तो कैलाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम कैलाश चंद्र डामोर है, मैं डबासा सरपंच पति हूँ। मैं मेरे गांव के लिए बहुत अच्छा विकास करना चाहता हूँ और उसमें अगले सत्र तक तो सबका बहुत बढ़िया योगदान भी रहा है। माननीय विधायक साहब का भी योगदान रहा है, प्रधान जी का योगदान रहा है और मेरे महानरेगा में 862 लेबर चल रही थी जो रेगुलर चली है पहले। अब नए सत्र के अंदर हमारे एक नया एलडीसी का यहाँ पे ट्रांसफ़र करके अभी आया है, जो पंचायत में एक दिन भी मेरी ग्राम पंचायत में नहीं बैठा है वो, और ना ही उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में साइन है और उसका मैं प्रमाण बता सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमने नरेगा आवेदन के लिए 470 लेबर हमने आवेदन दिया था उनको, एक भी एमआर इन्होंने जारी नहीं किया। 13 दिसंबर 2022 उस टाइम में दिया था, उन्होंने कोई भी वो नहीं किया। अभी हमने वापस हमारे जो सचिव साहब हैं नारायण जी निनोमा, उनको वापस सेक डैम निर्माण कार्य के अनुरूप जितने भी हमारी 9 साइटें हैं, 9 साइटों पे 60 हर साइट पे लेबर के लिए हमने वापस आवेदन दिया है, जो मेरे लेटर पैड ग्राम पंचायत के लेटर पैड पे लिखा हुआ है और सचिव साहब के साइन भी करवा रखे हैं। उसमें फॉरवर्डिंग लेटर हमने बनाया था। हम चाहते थे कि 1 तारीख से हमारी लेबर लगे, लेकिन आज 2 तारीख हो गई, कल 3 होने वाली है, हमारे हाथ तक अभी तक कोई भी हमारा नहीं पहुंचा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ग्राम पंचायत डबासा की जो आम जनता है, जो अभी कोरोना के कारण बहुत ही जूझ रही है, जिसको कोई भी बाहर से रोज़गार अवेलेबल नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि हमारे को यहाँ पे घर बैठे रोज़गार मिले और हमारी यही मनोकामना है। और इसी तरीके से हम आगे एलडीसी को आवेदन दिया था, लेकिन समय पे हमारे को अवेलेबल नहीं करवाया है और हमारे 2 बार ऐसा हुआ हमारे साथ में। हम ये शिकायत विकास अधिकारी महोदय से भी करके आए हैं, फॉरवर्डिंग लेटर भी इनको दिया है। तो हम ये चाहे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये काम हो और सबको रोज़गार मिले, हमारी यही आशा है। और हमारे साथ में जो भी समस्या हो रही है उससे आगे जो अधिकारी हैं उनको भी हम समय समय पे अवगत करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी समस्या बड़ी आ रही है आम जनता के बीच में जो आ रही है, तो उसमें जनप्रतिनिधियों का हमारे साथ में अच्छा सहयोग रहे और इस समस्या का समाधान होवे, ये आशा कर मांग कर रहे हैं हम। तो
मतलब कोरोना काल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये वरदान साबित हुआ था कि लोगों ने मतलब रोजगार से मतलब महानरेगा से काम करके अपन का आजीवन जो भी चलाया था। मगर डबाचा के अंदर अभी जो सरपंच साहब इनके जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि जिस तरह से मतलब नरेगा चलनी चाहिए थी, काम होने चाहिए थे, फिर भी मतलब समय पे काम नहीं हो रहे हैं और लेबर है जो कभी इधर कभी उधर भटक रही है। दूसरी पंचायतों में काम हो रहे हैं मगर यहाँ लेबर नहीं चलने की वजह से सरपंच साहब काफ़ी समस्याओं में से घिरे हुए हैं। तो सरकार से इनकी यही मांग रहेगी कि हमारे यहाँ पे अधिक से अधिक काम हो, हमारे जो भी काम है नरेगा से स्वीकृतियाँ मिले। तो इसके बाद में सरपंच साहब और भी आपकी धरातल की क्या समस्या है? हमारे समस्या है, हमारे यहाँ पर कच्ची सड़कों की भी आवश्यकता है, हेडपम्प की भी बहुत अधिक ही आवश्यकता है। तो हेडपम्प भी हमारे यहाँ सैंक्शन करवाने हैं लेकिन अभी तक हुए नहीं है। ठीक। तो इसके बाद में कैलाश जी आप भी बताना चाहेंगे कि अभी भी धरातल की और भी क्या समस्या जिसके लिए आप प्रयासरत हैं? मतलब सर हमारी बहुत समस्या, सबसे बड़ी समस्या सड़क की है यहाँ पे और हेडपम्प की है, पानी की व्यवस्था। क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ है और लोग बड़ी दूरी दूरी पे बहुत दूर दूर रहते हैं, आबादी एकदम इकट्ठी नहीं है, तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। हमारे ग्राम पंचायत डबाचा में एक तो मेन समस्या है खंडाकुएड़ी जो रोड है, जो गुजरात बॉर्डर लक्ष्मणपुरा यहाँ पे मिलता है, ये वर्षों से आज तक खाली है, किसी ने इसका ध्यान दिया नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये जो खंडाकुएड़ी से ये बॉर्डर तक, गुजरात बॉर्डर तक रोड सैंक्शन हो जाए। और हमने आगे लिख के भी दिया और जल्दी से जल्दी अगर ये सैंक्शन होता है तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे गांव में एक अच्छी सुविधा हो जाए। इस रोड पे पगडंडी से रोज़ाना हमारे यहाँ से 200-250 लोग गुजराती मजदूरी करने के लिए प्लान करते हैं, हमेशा आना जाना रहता है। तो अगर निकल जाता है तो रोड के माध्यम से गाड़ियाँ भी चलेगी तो आने जाने की एक बहुत बढ़िया सुविधा होगी। दूसरी बात यहाँ पे है कि एक हमारे PSC अभी जो हॉस्पिटल नया बन के तैयार हो चुका है, जो इस महीने के अंदर उसका उद्घाटन होगा, तो हम चाहते हैं वहाँ पे भी एक डामरीकरण रोड है जो उबड़ खाबड़ है, ये भी गुजरात सीमा को ही जोड़ता है। तो पहले विधायक साहब का बहुत इसमें सहयोग रहा है और हमें विश्वास है अभी भी रहेगा और ये भी एक काम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात यह है हमारे आज तक यहाँ पे ग्राम पंचायत डबाचा में कोई भी शमशान घाट नहीं था। तो हमारे क्या नदी नालों में ले जाके वो डेथ बॉडी को जलाते थे। तो मेरा उद्देश्य ये रहा है कि गांव के अंदर ऐसा एक इतिहास बन के जाए, ऐसा काम करने की मैं उम्मीद रखता हूं। तो मैंने अभी नरेगा में वापस शमशान घाट डबाचा के अंदर तैयार करवाया। शमशान घाट जो भी है वो RCC से हमने भरवाया है और बढ़िया काम करवाया है। उसमें भी हमारे को इस LDC ने हमारे साथ में ऐसी गद्दारी की कि LDC ने MR जारी नहीं किया। इसके बावजूद भी मैंने गांव की लेबल लगा के उस शमशान को मैंने पूरा करवाया है। 1,45,000 रुपये मैंने उधार लेके उन लोगों के चुकाए। और जिसने भी वहाँ पे सेंटिंग का काम किया था, साड़ी के कारीगर थे, उनको भी मैंने मेरे जेब से 1,45,000 रुपये दिए हैं। तो ऐसा कोई भी सरपंच होता है तो अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करता, लेकिन मेरे गांव के साथ में जुड़ी बहुत ही कामना है कि मैं गांव के लिए कुछ अच्छा करूं। इसके लिए मैं दिन और रात प्रयास कर रहा हूं ताकि अच्छा से अच्छा काम हो, लोगों को जो भी सरकारी योजना हो उसका पूर्ण का पूर्ण लाभ मिले, मेरी ये आशा है। तो सरपंच साहब हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर। तो ये है मतलब डबाचा की सरपंच रीना देवी जिन्होंने अपनी समस्या बताया। सरकार एक तरफ कहती है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। दोनों पति पत्नी MA BEd हैं, फिर भी मतलब इस पंचायत के अंदर इतनी मतलब समस्या है जिसके लिए मतलब ये प्रयासरत हैं। और आज एक कर्मचारी LDC इनकी पंचायत को डिस्टर्ब कर रहा है और सरपंच साहब का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार महिलाओं को भागीदारी दे रही है कि इतनी महिलाएं होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी है, सब कुछ होते हुए भी मतलब इस पंचायत के अंदर कहीं न कहीं कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से आज लेबर दर बदर भटक रही है। तो इनकी मांग यही है सरकार से कि हमारे जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।